आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। जो भी बच्चे केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम साहब। ठीक है, तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड डेमो की टीचिंग करवाने वाला हूं। बच्चों ध्यान से आप लोग देखना। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि वो इंटरव्यू में इस टॉपिक से, रिलेशन टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक से वो आपसे क्या क्या सवाल क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेशन भी देखना आप, है ना। रिलेशन की पूरी फॉर्मेशन देखिए। कोशिश मैं ये करूँगा कि आप लोगों की सबकी समझ में आ जाए कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब जैसे रिलेशन हो गया, फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट अपना जो वीडियो बनाऊँगा वो फंक्शन के ऊपर बनाऊँगा। और अब आपको कंसेप्ट भी मैं देने जा रहा हूँ। इसमें डेमो तो बताऊँगा ही बताऊँगा, मैं कंसेप्ट भी आपको दूंगा कि कंसेप्ट किस तरह से आप से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो भी आपके 11th और 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं उन सब टॉपिक पर कंसेप्ट फॉर्मेशन करूंगा। बस आप इतना कीजिए, मुझे आप अपने टॉपिक को लिख करके एक बार अगर आप बता देंगे मुझे कि सर ये वाला टॉपिक हमको कॉन्सेप्ट नहीं आता है इसका, या कम समझ में आ रहा है। देखो भाई, वैसे तो आप लोग सब लोग अध्यापक हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ा रहे होंगे, सबका फॉर्मेशन क्लियर होगा, सबके टॉपिक क्लियर होंगे, मैं ये मान करके चल रहा हूँ आपके। बस मैं आपका एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, तो उस रिवीजन को आप देख लिए और उस रिवीजन में हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अब देखो भाई, एक बात ज़रूर है, अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसको आपको, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस में देने वाला हूँ, तो आपकी समझ में कुछ ना कुछ तो आएगा ज़रूर। और बच्चों, अगर कुछ भी समझ में आता है आपके कि हाँ आज आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो दूसरों को भी बता देना और आपका जो काम है वो करते हुए चले जाना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, देखिए ज़रा। जैसा कि मैंने लिखा भी है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मैं डाल देता हूँ। तो मैं डेमो कंसेप्ट टीचिंग रिलेशन टीजीटी पीजीटी मैथ, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं बच्चों रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से आप लोग समझें, कंसेप्ट को समझें, आपके कंसेप्ट क्या है इसका। मैं रिलेशन में ये मान करके चल रहा हूँ कि जो बच्चा है, जो रिलेशन पढ़ने जा रहा है, वो बच्चा सेट थ्योरी को अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, तो आप जानते हो बच्चों, सेट के बारे में आप लोग जानते हो। ठीक है, तो सेट आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अगर कोई आपके पास में दो सेट दिए हुए हैं, मान लो ए बराबर आपको 1 2 3 दिया है और मान लो बी बराबर आपको 4 और 5 दिया है। ठीक है, ये दो सेट आपको दिए गए हैं। अब इन दोनों सेटों का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी करने वाले हैं, तो ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, 1 का, दिस इज 1 4 1 5, फिर 2 लीजिए 2 4 2 5, फिर 3 लीजिए 3 4 एंड 3 5। तो बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कुल कितने ऑर्डर पेयर बने यहाँ पर आपके, ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। जब आप दो सेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका होता है, वहां से जो आपका एक एलिमेंट बनता है। अब दोस्तों ध्यान रखना है इसमें, अब जो ए क्रॉस बी है, ये एक सेट बन गया, इस सेट के ये एलिमेंट्स हुए, ये एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके, वो इसके एलिमेंट होंगे। अब इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ ए कितना है आपका, नंबर ऑफ ए 3 है और नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी आपका 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बराबर 3 इंटू 2। ठीक है, अगर इसमें n एलिमेंट है, इसमें m एलिमेंट है, तो n गुणा m के हिसाब से बनते हैं, तो 3 2 या 6 एलिमेंट आप करके बन करके आ गई है। ठीक है, आपका जो रिलेशन होगा, रिलेशन जो होगा, अब देखो रिलेशन देखिए, रिलेशन का डेफिनेशन क्या बना, वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, रिलेशन का डेफिनेशन बताइए। तो आप क्या बताएंगे रिलेशन का, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो रिलेशन जो होता है आपका इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट आपको दिए होंगे, उन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी का रिलेशन सबसेट होता है एक। मतलब कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ना, इसी में से आपका रिलेशन बनेगा। हो सकता है एक एक पेयर का ही रिलेशन बन जाए, हो सकता है दो दो पेयर का बन जाए, हो सकता है 3 पेयर आ जाए उसमें, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है पूरे के पूरे पेयर आ जाए, और ये भी हो सकता है बच्चों के कुछ भी पेयर ना आए आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये पक्का होता है बिल्कुल कि आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, अगर इस तरह से वो देता है
रिलेशन ऑन अ सेट ए। अगर वो आपसे कह रहा है रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो इसका मतलब क्या होता है, आर जो होगा वो आपका ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये हमको ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है। अगर दो सेट दिए हुए हैं तो इस तरह से, और एक ही सेट यदि आपको दिया हुआ है तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे आपने देखा रिलेशन का डेफिनेशन, ये मैंने आपको बताया कि रिलेशन का डेफिनेशन किस तरह से बनता है। अब वो सवाल क्या क्या पूछेंगे यहाँ से, इतने में आप बताओगे उनको ऑर्डर्ड पेयर, तो पूछ सकते हैं कि बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ बी में जितने एलिमेंट होंगे, उनका मल्टीप्लाई ही आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकल करके, जैसे इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 2 थे, तो 3 2 6 ऑर्डर्ड पेयर आपके बन करके आ गए, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और पूछ लेते हैं, वो आपसे बोले कि बताइए नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन। तो कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन बराबर 2 की पावर m इंटू एन। 2 की पावर m इंटू एन का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें पूछे तो इसमें मैं जवाब दूंगा 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6। तो बच्चों इसमें पूरे में अगर यहाँ से मुझसे पूछेगा ना, अगर ए और बी ये दिए हुए हैं, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 64 रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ से 2 ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बताते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, 2 की पावर mn। 2 की पावर mn कैसे आया, आप ये भी पूछ सकते हैं, बोले कैसे होगा 2 की पावर mn। तो 2 की पावर mn बहुत सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन इसमें यूज होगा। अब देखो इसके हर पेयर में रिलेशन है, अरे 1 और 4 में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ना, 1 और 5 में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, हर पेयर में रिलेशन है क्या नहीं। तो एक तो वही हो गया, एक एक पेयर आप ले लोगे तो आपका रिलेशन बन जाएगा, 2 पेयर करके लोगे तो आपका रिलेशन बनेगा, 3 पेयर लोगे तो आपका रिलेशन बनेगा, 4 पेयर ले लोगे तो रिलेशन होगा, पूरा का पूरा आ जाएगा तो भी रिलेशन होगा, कुछ नहीं आएगा तो भी रिलेशन होगा। वो 5 रिलेशन नल, वो आपका नल रिलेशन कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन के नाम से उसको जानते हैं, जब कुछ भी नहीं आता उसमें, ठीक है। और एक होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो कभी कभी क्या होता है, वो एम्प्टी रिलेशन के बारे में आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर, आपसे बोले बताइए एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, वो आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, मान लीजिए जैसे, देखिए ध्यान से देखना बच्चों, देखिए मान लो ये कुछ बंदे हैं 1 2 एंड ये मान लेते हैं, चलो ए बी और सी, और यहाँ पर आपके एम और एन, ये 2 बंदे हैं, एक ये मैं मान के चल रहा हूँ, मान लो ये छतें हैं, 2 छतें हैं, एक छत ये है घर की और एक दूसरे घर की छत ये है। यहाँ पर ये 3 दोस्त आए हुए हैं कहीं से, यहाँ पे 2 दोस्त कहीं से आए हुए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एक छत पर, ये तीनों अपनी छत पे खड़े हुए हैं, ये दोनों अपनी छत पे खड़े हुए हैं। अब क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है बच्चों कि ए एम को जानता हो, ए एन को भी जानता हो, बी एम को जानता हो और बी एन को भी जानता हो, या सी एम को जानता हो या सी एन को जानता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल होगा पक्का यार। भाई मैं क्या बता रहा हूँ, हो सकता है कि ए एम को जानता हो, ए एन को भी जानता हो सकता है कि बी एम को जानता हो, बी एन को जानता हो सकता है कि सी एम को जानता हो, सी एन को जानता हो। तो ये इस तरह से ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, जैसे एक बनेगा आपका ए एम, एक बनेगा आपका ए एन, एक बनेगा आपका बी एम, एक बनेगा आपका बी एन, और एक बनेगा आपका सी एम, और एक बनेगा आपका सी एन। तो 1 2 3 4 5 6 बन गए, नहीं बन गए। तो ये रिलेशन ही तो हुआ यार, जब जानता है तो रिलेशन ही तो हुआ ये। तो ये इस तरह से आपके रिलेशन बनते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए जरा, अरे यार ये भी तो हो सकता है कि ये जो 3 जने आए हैं और ये जो 2 जने हैं, इनमें से कोई भी बंदा किसी भी बंदे को नहीं जानता हो, ये भी तो हो सकता है। भाई 3 इस छत पे हैं, 2 इस छत पे हैं, मान लो ये अमेरिका से आए हैं और ये आपके दुबई से आए, मान लिया, ठीक है, और अलग अलग है, ये भी अलग है ये भी अलग है, तो हो सकता है एक दूसरे को बिल्कुल ना जानते हो। अभी क्या था कि हर कोई हर किसी को जानता था, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। अभी यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी किसी को भी ना जानता हो, तो ये कैसा होगा बच्चों, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। जब कोई भी किसी को भी नहीं जानेगा तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। और ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। मान लो आप रोड पर जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, और आपको एक बंदा दिखाई देता है, हो सकता है कि आप उस बंदे को जानते हो,
या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस बंदे को नहीं जानते हो, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप उस बंदे को जानते हैं तो ठीक है, रिलेशन है आपका उसके साथ में, जब भी जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं तो भी रिलेशन है आपका। भाई एम्प्टी रिलेशन है यार, है कि नहीं। तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन होता है। एम्प्टी रिलेशन हर जगह आपका एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। अरे आपको कोई प्याले में चाय देता है, अब वो ज़रूरी है कि उस प्याले में चाय हुई, खाली कप भी तो दे सकता है यार। तो एम्प्टी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करेगा। एम्प्टी रिलेशन भी आपका एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया, इस तरह से आपके रिलेशन बनते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चंस आपसे क्रॉस क्वेश्चन वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला आपका रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, देखो जरा। इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए ओनली, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है। मैं समझाऊंगा अभी, देखो इसको। एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसमें ओनली नहीं आएगा। तीसरा रिलेशन होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। चौथा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये बच्चों आपके इस तरह के रिलेशंस आपके होते हैं, ठीक है। देखें किस तरह से हैं वो चीज़ थोड़ा सा देख लें आप। देखो ए टाइप का मतलब एक जैसा एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करेगा, ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। जो भी सेट आपको ए दिया होगा, जो भी सेट आपको ए दिया होगा, उसके हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए ये वाली पेयर, तब वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी लगभग एक जैसे होते हैं। अब देखो वो आपको इंटरव्यूअर फंसाएगा तो वो इसी तरह से फंसाते हैं। बोले बताइए भाई, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर होता है, वो ये पूछेगा आपसे। बहुत सारे आप लोग बंधु जानते होंगे, ठीक है। और अगर नहीं जानते हैं तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस तरह से होगा, तो बड़े ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। बस इसको समझो अच्छी तरह से। ये मैंने क्या लिखा है, ओनली, और ये सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में है, जो रिलेशन आपको दिया हुआ है उसमें अगर ए बी है ऑर्डर्ड पेयर और बी ए बी बिलोंग करता है, ठीक है, तब वो आपका सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये जरूर पूछेगा। अगर इंटरव्यूअर आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछेगा तो इसके बारे में जरूर पूछेगा। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए जरा। अगर ए बी आपके रिलेशन में है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में है, और ये क्या लिख रहा है, एंड। एंड का मतलब कंपलसरी, कंपलसरी, एंड का मतलब कंपलसरी, कंपलसरीली बी सी बी आर में है, ठीक है। अगर ए बी आर में है, कंपलसरीली बी सी बी आर में है, तब हम चेक करेंगे क्या ए सी बी आर में है कि नहीं है। अगर है ए सी आर में तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर नहीं है बच्चों तो वो ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। दूसरी बात क्या होती है इसमें, देखो दूसरी बात क्या होती है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, और अब ए बी, लेकिन ये वाला है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है बट बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा, आर नहीं करने का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये कैसे एग्जिस्ट, अगर ए बी है, जैसे मान लो 1 2 लिया आपने, अब जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो 2 से ही शुरू होना चाहिए। 2 पे एंड हुआ है ना, बी ए बी, तो 2 से शुरू होना चाहिए। अगर 2 से शुरुआत करने वाला कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ही ना करे तो वहाँ पे कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी, और जब कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होगी तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, पक्का होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया,
यदि पहली दो कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर कंपल्सरीली अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम चेक करेंगे क्या ए सी आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ए सी आर को बिलोंग कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, सारे ऑर्डर फिर के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एक को चेक करके ही बस आपने कह दिया, नहीं सब हो गया। और अगर कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसमें रिलेशन में, अगर कंडीशन आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो बच्चों को फिर भी आपका ट्रांजिटिव होगा, पक्का होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। चलो ये रिलेशन तो आपके हो गए होंगे, है ना। अब मैं इन्हीं रिलेशंस को मैं लेकर के चलूंगा और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ किस तरह से। देखें जरा, मान लो, देखो मैं यहां मान लेता हूं लेट रिलेशन ऑन सेट ए सेट पर रिलेशन है कोई, और ये आपका 1 2 3 4 और 5 ये सेट आपको मान लो दिया हुआ है। रिलेशन ऑन सेट ए है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रिलेशन होगा दोस्तों वो होगा आपका ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, है ना। इतना क्लियर हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया आपका कि ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, मैंने एक रिलेशन इस पर डिफाइंड किया, मैंने मान लिया R1 एक रिलेशन डिफाइंड किया, और वो क्या किया 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 ये रिलेशन मैंने एक डिफाइन किया। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, बोले बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। मतलब इसको देखिए जरा, ए क्या है, ए का एलिमेंट कोई, ए के सभी वैल्यूज के लिए इस टाइप के ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ए में क्या क्या है यार, 1 2 3 4 5, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए। सब मिल रहे नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं। दैट रिलेशन इज आइडेंटिटी। तो रिलेशन क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। ओनली देखो इसी टाइप के आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ओनली लिखा था ना मैंने उसमें, इसी वजह से लिखा था कि ओनली इसी टाइप के ऑर्डर पेयर यदि होंगे तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। मैं लिख रहा हूं इट इज आइडेंटिटी। अब जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं, ये क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। क्या कारण क्या है, देखिए मैंने एक और रिलेशन डिफाइन किया, R2 मान लिया मैंने, और वो है आपका 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 3 2। ठीक है बच्चों, ये एक रिलेशन ले लिया। अब वो इसमें बताना है आपको रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखिए जरा, ये एक रिलेशन लिया, इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये तो हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखते हैं ए में क्या है, 1 2 3 4 5, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है भाई, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और आइडेंटिटी भी है। ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं, ये बताइए आप मुझे। नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है बच्चों ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव है ये। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी क्यों नहीं है ये वाला रिलेशन, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 के अलावा 3 2 2 3 ये भी तो आ रहा है यार, ये नहीं होना चाहिए, ओनली यही होना चाहिए। ओनली यही होगा तो वो आइडेंटिटी होगा। इसके अलावा यदि एक भी एक्स्ट्रा हो गया इसमें तो बच्चों को रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। समझ में आया होगा आप लोगों के, समझ गई ना बात। जिसमें केवल ए टाइप के आएंगे वो आपका आइडेंटिटी, जिसमें ए टाइप के अलावा भी कुछ आ जाएगा वो आपका रिफ्लेक्सिव। अब क्या ये सिमेट्रिक है, देखते हैं। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी टाइप का कोई ऑर्डर पेयर आर में है आपका, तो निश्चित रूप से बी टाइप का भी ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए, ए बी टाइप का। देखो इस तरह के जितने भी आपके आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं या जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, ये सभी के सभी
आपके सिमेट्रिक भी होते हैं। अरे 1 1 को उल्टा कर दो यार, 1 1 ही तो आएगा। 2 2 को उल्टा कर दो, 2 2 तो आएगा। 4 4 को उल्टा करो, 4 4 ही तो आया। 5 5 को उल्टा करो, 5 5 ही तो आया ये आपका। तो मतलब क्या हुआ, जितने भी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो सब होंगे। तो देखो ये 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, इनसे तो कोई मतलब नहीं है चेक करने का, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही सिमेट्रिक। बाकी चेक करने का 2 3, क्या 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है। तो इसका मतलब उल्टा भी होना चाहिए। क्या उल्टा है इसका? यस है यार, उल्टा 3 2 है तो सही। जब है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन क्या बन गया आपका? सिमेट्रिक हो गया रिलेशन यार पूरा। हर ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। देखो मैंने बताया ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये तो वही होगा सिमेट्रिक। इसके अलावा जो है वो 2 3 था, 2 3 का उल्टा 3 2 वो भी मौजूद है इसमें। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब मैं ट्रांजिटिव आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से देखना जरा, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 1 2 2 3 3, इसको लो जरा, मान लिया 2 3 ले लिया। 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, पक्का कर रहा है। अब एंड, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा देखो, एक ये 3 से स्टार्ट होने वाला, एक ये 3 से स्टार्ट, एक ये 3 से स्टार्ट होने वाला। 3 3 लिख लिया इसको। अब देखो 3 3 कंपेयर हो गए, यहाँ से कितना बचा? एक 2 बचा, एक 3 बचा। क्या 2 3 भी है? यस है यार, है कि नहीं, यहीं से निकल करके आया। तो इसके लिए तो ट्रांजिटिव हो गया। और देखिए और कोई पेयर 3 2 ले लेते हैं। 3 2 आर को बिलोंग कर रहा है, एंड 2 से स्टार्ट होने वाला, यस है मेरे पास, 2 2 है। 2 से 2 कंपेयर हो गया, फिर दोबारा से क्या आया? 3 2। 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यस। अब आप इसका कोई भी ऑर्डर पेयर चेक कर लो बच्चों, है ना। अब जैसे आप कहोगे बोले हम तो 5 5 चेक करेंगे, ठीक है। 5 5 बिलोंग्स टू आर, ध्यान से समझना, यहाँ पे समझने वाली बात है। आप समझिए 5 5 बिलोंग्स टू आर, एंड क्या 5 से स्टार्ट होने वाला दूसरा है इसमें? क्या 5 से स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है यार, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो भी ट्रांजिटिव होगा, पक्का होगा। तो भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो 5 5 एक ऑर्डर पेयर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर उसका जोड़ीदार एग्जिस्ट नहीं करता। 5 से शुरू होने वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो। जब 5 से शुरू होने वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो भी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। यही मैंने समझाया था आपको, अगर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ट्रांजिटिव हो गया पूरा। तो ये जो रिलेशन था, ये वाला जो रिलेशन मैंने बताया था आपको, ये देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों हो गया ये। और जब ये तीनों हो गया तो निश्चित बात है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। एक इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों बन गया ये। अब एक चीज और देखिए बच्चों, अभी हो सकता है आपको थोड़ा ट्रांजिटिव में समस्या हो, तो ट्रांजिटिव के लिए मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखें, ठीक है। जैसे कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है आर एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, जैसे ये दिया हुआ है। अब इसको पूछ रहा है, बोले भाई बताइए क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है? बच्चों ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी मैंने कई बार दिया है, ठीक है। तो उसमें भी मुझसे कई बार ये आपका पुटअप हुआ है यही सवाल, बोले आप बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये, ठीक है। केवल यही पूछते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखो उसी चीज़ को देखिए, तो मैं आप इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों करके दिखा रहा हूँ। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। कोई भी सेट ए दिया है जिसमें ये लेडीज वगैरह दी होंगी, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। आप ध्यान से देखना जरा भाई, ए टाइप का समझो पहले सवाल को, एक्स वाई टाइप का कोई रिलेशन है। रिलेशन हमेशा किस में होता है? ऑर्डर्ड पेयर में। अब ये क्या कह रहा है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है एक्स वाई, इसमें क्या है? एक्स है वाई की वाइफ, एक्स क्या है? वाई की वाइफ है, मतलब एक्स फीमेल हुई और वाई कैसा हुआ? मेल हुआ। ध्यान से बस ये ध्यान रखना। अब देखो ए टाइप का मतलब क्या हुआ? ए टाइप का मतलब ये होगा, देखो इसमें एक्स है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये एक जैसे आदमी है, ये क्या है? एक जैसे हैं। अगर ये लेडीज है तो ये भी लेडीज है, ये जेंट्स है तो ये भी जेंट्स है, ठीक है। ए इज द वाइफ ऑफ ए हो सकता है कभी? बोलो नहीं हो सकता। ए इज द वाइफ ऑफ ए, अरे स्वयं कोई लड़की स्वयं की वाइफ थोड़ी हो सकती यार, क्या हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव,
तो ये क्या लिखेंगे, नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पेयर यार। स्वयं कोई भी वाइफ, कोई भी लड़की अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती, या कोई भी लड़का अपने आप का वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, मान लिया ए बी टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज वाइफ ऑफ बी। अरे अगर ये रिलेशन का है, ये सीधी सीधी बात है यार, अगर ये रिलेशन में है ऑर्डर्ड पेयर तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा, ये वाइफ होगी इसकी, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए वाइफ है बी की, ए कौन है, बी की वाइफ है, तो क्या बी भी ए की वाइफ होगी? बताइए जरा, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा यार एग्जिस्ट। बी ए की वाइफ कैसे हो सकती है? ए वाइफ है बी की, ए फीमेल हो गई और बी मेल हो गया। बी मेल है ना, ये मेल हो गया कि नहीं हो गया, मेल हो गया ये बी ए। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो बच्चों ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आप ट्रांजिटिव देखते हैं, सबसे बड़ा यही पूछा जाता है। ट्रांजिटिव देखिए जरा, ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा यार, देखो अपने आप भाई, इसमें जो ऑर्डर पेयर है वो कैसे हैं, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए वाइफ है बी की, तो बी मेल है कि नहीं? यस मेल है यार। यहाँ पे आपका वाइफ मतलब यहाँ पे आपका फीमेल होना चाहिए, यहाँ पे आपका मेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, मेल, और यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्या है, ठीक है। पर यहाँ देखो आप, क्या इसके बाद ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है एग्जिस्ट। ऑर्डर पेयर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। और जब भाई जब ऑर्डर पेयर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें, तो फिर रिलेशन बना कहाँ? तो वो ट्रांजिटिव हुआ ही कहाँ? ट्रांसफर हुई नहीं बात आपकी। जो रिलेशन था ट्रांसफर होना था, जब भी उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अरे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा पेयर यार। जब पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब भी वो ट्रांजिटिव ही माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव ही मानते हैं उसको, ठीक है बच्चों। ट्रांजिटिव फेल कब होता है? फेल जब भी होता है जब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये फेल हो जाए तभी फेल होता है, अन्यथा की स्थिति में फेल नहीं होता। अगर आपका ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों एक और इसमें रह गया, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं इसको। एक इक्विवेलेंस क्लास और रह गई है। अगर आप जानते हो इक्विवेलेंस क्लास को तो कोई बात नहीं है, और अगर आप नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट्स लिख करके देना, मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास भी इसमें और बताने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा फंक्शन का आएगा। तो भैया जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको देखो वास्तव में कुछ मिला है यहाँ से, कुछ सीखने को यदि आपको मिला है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा डिसलाइक करके चले जाना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको आप ये सोच रहे हो नहीं साहब हमारी समझ में कुछ नहीं आया, आपका समय बर्बाद हुआ केवल 10-20 मिनट का जो भी आपने देखा, तो आप डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। और अगर बच्चों वास्तव में आपकी समझ में आया कुछ और मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया आपको और वो आपकी समझ में आया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना आप इसे, ठीक है, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास में जो समझने वाले हों। और भी इस तरह के वीडियोस मैंने अपने इस चैनल पर बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है, पूरे गणित को 11th और 12th NCERT मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है। आप कोई भी टॉपिक उठाइए वहाँ से और आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स मैंने बनाए हुए हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। डेमो प्लस कंसेप्ट दोनों ही पढ़ाऊँगा मैं आपको, और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।